तो बच्चों, आज के वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा की पुनरावृत्ति रिवीजन को लेकर के बात करेंगे। कक्षा 7वीं में पाठ 13 अमृतम संस्कृत। तो प्यारे बच्चों, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए यह पाठ प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी है, समस्त भाषाओं की जननी भाषा है। प्यारे बच्चों, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। प्यारे बच्चों, ये सब आप जानते हैं। तो ये भाषा जो है समस्त जो विषयों को आपको जो है पढ़ने में रुचि पैदा करती है, अगर आप संस्कृत में लगा पढ़ते हैं। इसके बारे में अब वर्तमान में बहुत सारी जो है वैज्ञानिक बातें बताई जाती हैं कि दुनिया में संस्कृत की महिमा अपरंपार है। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है, ये समाचार में भी आपको सुनाया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, पाठ थोड़ा सा बड़ा है, तो किस तरह से हम पढ़े परीक्षा की दृष्टि से, ताकि हमारा पाठ पूरा जो है हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को पाठ की अच्छे से समझने के लिए महत्वपूर्ण है वो है शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ किस तरह से याद करें, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। एक्टिविटी करके आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको और आज कुछ बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम बताने वाले हैं कि आप शब्दार्थ जो आपको याद नहीं होते, उन्हें आप सही जोड़ी मिलाइए के फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे कि जो शब्दार्थ याद नहीं हुए हैं, उसे आप क्या करिए, उसके एक पक्ष को एक तरफ लिख दीजिए और उसके उत्तर को, उसके अर्थ को एक तरफ आगे पीछे करके लिख दीजिए। जैसे सही जोड़ी पहले देख करके लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा पुस्तक बंद करके फिर उत्तरों को मिलाइए पेंसिल से, कि आप जो है सही उसका उत्तर बता पा रहे हैं। फिर पुस्तक से जांच करिए। ऐसे करने से आपको शब्दार्थ को याद करने का मन करेगा। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो ये बाउल जो हमने बताया, जो शब्दार्थ को आप चुटका बना के लिख दीजिए और बाउल में रख दीजिए। फिर उठाइए, उसका अर्थ बताइए, कोशिश करिए। तो इस तरह से आप जो है याद करते हैं तो शब्दार्थ आपको हमेशा याद रहेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अनुवाद को किस तरह से याद करें। तो अनुवाद को याद करने के लिए, जैसे आपने शब्दार्थ याद किया, तो आपको अब अनुवाद आसानी से याद आने वाला है, होने वाला है। क्योंकि देखिए, पहले तो हिंदी की भाषाएं हैं जो संस्कृत में देखिए प्रयोग की गई हैं। अनेक शब्द हैं, ये संस्कृत है, प्राचीन है, महत्व, ये सब हिंदी में पढ़ते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा अनुवाद को अच्छे से करने के लिए आपको हमने जो भेजा है हिंदी अनुवाद PDF, जो आपने कापी में लिखा होगा, उसकी मदद से पहले हिंदी अनुवाद आप पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चों, देख लिखा है कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इसी तरह से प्यारे बच्चों, पूरे अनुवाद हमने आप लोगों को भेज रखे हैं। पूरा पाठ पढ़ाना वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि पहले आप संस्कृत का अनुवाद करने के लिए हिंदी, ये जो पैराग्राफ दिया गया इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये जो संस्कृत के वाक्य है गद्यांश, उसको देखते हुए अनुवाद करेंगे। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना, निधि माने खजाना, माना जाता है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। प्यारे बच्चों, अभी देखिए हमने अनुवाद हिंदी का पढ़ा, फिर संस्कृत पढ़े। आसानी से हम अनुवाद कर पाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा शब्द तो हिंदी के होते हैं, जिसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है। यहाँ से देखिए, इयम भाषा अति वैज्ञानिक, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयंती, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही जो है कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। यह भाषा वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र को समृद्ध करती है। कालिदास विश्व कवि काव्य सौंदर्य का, इनका जो है कालिदास का जो है, इनका संस्कृत को में इनको महाकवि कहा जाता है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो है, ये चाणक्य जो कौटिल्य कहे जाते हैं, उनका भी संस्कृत में अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। गणित में शून्य का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट है ना भाई, इनका भी गणित में शास्त्र, संस्कृत गणित वाला जो ज्ञान है संस्कृत भाषा में मिलता है। तो इस तरह से चरक और सुश्रुत 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने
आयुर्वेद पर शास्त्र बनाए वो भी संस्कृत में है। संस्कृत में अन्य भी शास्त्र हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि सारे ज्ञान पहले वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक मतलब ऋषि मुनि, पहले वैज्ञानिक ऋषि मुनि को ही कहते थे, उन्होंने जो है यह ज्ञान दिया। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को पूरा पाठ का अनुवाद आपके लिखे हुए कॉपी में अनुवाद के द्वारा आप कर लेंगे। पूरा अनुवाद बहुत सरल है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको यह अनुवाद पूरा करना है। आगे हम बात करते हैं अभ्यास। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्रश्न उत्तर को पहले देख लेते हैं। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा, ये देखिए नीचे में लिखा गया है। भारतस्य संस्कृति रक्षणम केन संभवती, भारतीय संस्कृति की रक्षा किस भाषा से होती है? प्यारे बच्चों लिखा है संस्कृत भाषा से। चाणक्य रचित शास्त्र का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र है। और किस भाषा में काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो संस्कृत भाषा का। और शून्य का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे बच्चों आर्यभट्ट, भास्कराचार्य यहाँ लिखा है आर्यभट्ट ने किया। इसी तरह से ये देखिए और भी प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप जो है कर लेंगे प्यारे बच्चों। एक वीडियो में पूरा चीज़ बताना संभव नहीं होता, तो प्यारे बच्चों बाकी सब आपकी गृह कार्य है। आप हमारे द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र, सिंपल प्रश्न पत्र का अभ्यास करिए, ज़रूर आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।